आज है 17 अक्टूबर 2024 यानी भारत की तारीख़ में, भारत के इतिहास में आज का दिन बेहद सुनहरा दिन है, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक आज ही के दिन पैदा हुए थे। यकीनी तौर पर उनकी जो कुर्बानी है, उनका जो योगदान है देश के लिए, हज़ारों हज़ारों साल तक देश दुनिया याद रखेगी। जाहिर है सर सैयद अहमद साहब ने जो योगदान दिया है, कुर्बानी दी है, उनको गाहे बगाहे हमें याद करने की ज़रूरत है, उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की ज़रूरत है, उनके लिए दुआएं देने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जिस शिक्षा को लेकर के अलग जगाया था और वो जिस शिक्षा के पैरोकार थे, जिस साइंस के, जिस अंग्रेज़ी के पैरोकार थे, हालांकि उस वक़्त उनकी ज़बरदस्त मुखालिफत हुई थी, उनके ख़िलाफ़ फतवा जारी कर दिए गए थे, उन्होंने भीख मांगे हैं साहब, कहाँ कहाँ जा कर के अपने हाथ नहीं फैलाए। आज वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे बीच है और हर साल लाखों बच्चे वहाँ से फैज़याब होते हैं, तालीम लेकर के जो है साहब अपने मुस्तकबिल को बेहतर करते हैं। तो यकीनी तौर पर आइए इस वीडियो में हम आपको उन हजरात से मिलाते हैं जिन्होंने अलीगढ़ से कहीं ना कहीं तालीम हासिल की है, उनके एहसासात, उनके जज्बात, उनके फीलिंग्स को हम उन्हीं के ज़रिए समझना चाहेंगे। तो वीडियो में आगे बने रहिएगा। मैं सबसे पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने के नाते दुनिया के तमाम तालिब इल्म और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से फ़ारिग तमाम तलबा और तालिब इल्म, मैं सभी को सर सैयद की यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। और फिर मैं ये कहता हूँ कि तालीम एक ऐसी चीज़ है जिसको बेची नहीं जाती है, उसको बांटी जाती है। सर सैयद अहमद ख़ान ने जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तामीर के लिए एक कदम आगे बढ़ाए तो हिंदुस्तान के तमाम मुस्लिम लोग उनके साथ खड़े होकर लब्बैक कहा और उन्होंने ये कहा कि मैं आगे इस मुल्क के रहनुमाओं को, इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के नस्लों को मैं आगे आने वाले नस्लों के साथ जोड़ना चाहता हूँ। ये जोड़ने का एक ही ब्रिज का काम करेगा, वो तालीम करेगा। और उन्होंने हर मकाम पे, हर वक्त पे, टाइम टू टाइम उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, तहज़ीब अखलाक लिखी, उसके बाद असराउल जादीद लिखी और कई किताबें लिखी हैं, वक्त वक्त पर लिखे हैं। और उन्होंने उस किताब के ज़रिए लोगों को ये आवाज़ देना चाह रहे थे कि हम हिंदुस्तान के सभी मुसलमान और हिंदू भाई एक हैं और दोनों को मोहब्बत के साथ आगे आएं और तालीम की तरफ बढ़ें। मैं इस बात का फिर एहसास दिलाना चाहता हूँ कि सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सबक फिर पर सदाकत का, अदालत का, सुजावत का, तुझसे लिया जाएगा दुनिया की इमामत का। आज वो दिन मैं याद करता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जब मैं उस हॉस्टल में था और वहाँ पे एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से मैं जब जाता था तो याद करता था कि ये दीवार, ये तस्वीरें देख के अब आज भी याद होता है, आंखें नम हो जाती हैं कि आज हम जहाँ पे हैं तालिब सर सैयद अहमद ख़ान की रोशनी को कैसे फैलाएं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अल्लामा इकबाल ने तो कहा था, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने ये भी कहा था कि ये मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ। तो ये चीज़, ये अब्र यहाँ से उठा, ये अब्र यहाँ सारे जहाँ में बरसेगा। ये जो नात तराना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये हमेशा गूंजता है और जब गूंजता तो ये एहसास होता है कि हिंदुस्तान के हर आदमी सुने और अपने को आगे बढ़ने के लिए एक कदम अपने फैमिली को लेके, फैमिली से शुरू करे और समाज तक लेके जाए कि हमारे सर सैयद अहमद ख़ान ने कितनी कुर्बानियाँ दी अंग्रेज़ों के साथ और लोगों के साथ, अपने बिरादरी के साथ, जहाँ उनको फतवे भी लगे, ऐसे वक्त को झेलते हुए उन्होंने पीछे नहीं हटा और सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तामीर किया। सबसे पहले उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज का स्थापना किया, जहाँ पे सबसे पहला ग्रेजुएट, आपको याद होगा कि सबसे पहला ग्रेजुएट जो है वो हिंदू था। और मैं एहसास दिलाना चाहता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ दोनों में कि सर सैयद अहमद ख़ान आज भी हमारे बीच में हैं। मैं भूला नहीं हूँ, उनकी कुर्बानियाँ कोई नहीं भूला है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने ये कहा था कि हिंदू मुस्लिम्स आर द टू आइज़ ऑफ द नेशन।
ये कहा था। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम आर द टू आइज ऑफ द ब्यूटीफुल ब्राइड, दैट इज़ द हिंदुस्तान। ये उन्होंने कहा था। अगर किसी एक दोनों में से कोई एक आँख अगर आपकी कमज़ोर हो जाए तो उसकी खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। तो ये उन्होंने बहुत अच्छे लहजे में उन्होंने लोगों को बयान किया था, और उसी के देखते हुए आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं कि जिस के एक आवाज़ दी है, एक रोशनी दी है, उस रोशनी को चिराग की तरह हम जो है हर जगह फैलाने का काम करते हैं। और फिर से एक बार फिर हम कहेंगे कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता चमन में दीदावर पैदा। फिर एक बार और कहना चाहता हूँ कि ज़ीनत फ़न ख्वाब सर सैयद की ताबीर है तू, ज़ीनत फ़न ख्वाब सर सैयद की ताबीर है तू, हिंद के दीवार पर सबसे हसीन तस्वीर है तू, सारे आलम के लिए इल्म की तनवीर है तू, मकलेते हर मुल्क की काम की जागीर है तू।